आज की वीडियो में पढ़ा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है तथा प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में कौन कौन सी चीज़ें निर्मित होती हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वपोषण और परपोषण में हम लोगों ने अंतर जाना था, और हम जानते हैं कि स्वपोषण की जो प्रक्रिया होती है वे सभी हरे पेड़ पौधों में होती है, और हरे पेड़ पौधों में भोजन निर्माण स्वतः हो जाता है, इसीलिए हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं और उनके पोषण प्राप्त करने का तरीका स्वपोषण कहलाता है। तो आइए जाने कि आखिर हरे पेड़ पौधे भोजन किस प्रकार से निर्मित करते हैं। हरे पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के माध्यम से अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं वह प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो आइए इसके बारे में जाने। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यानी कि प्रकाश ऊर्जा के सहायता से प्रकाश ऊर्जा को कुछ सरल यौगिकों को प्रकाश ऊर्जा के उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वह 2 चरण में पूरी होती है, पर उससे पहले हम जानें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का स्थान क्लोरोप्लास्ट होता है। जैसा कि 9th क्लास में हम सब ने पढ़ा होगा कि लवक कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं, और लवक 3 प्रकार के होते हैं। तो उसी में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण इसका रंग हरा होता है, यह क्लोरोप्लास्ट ही प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। ऐसी स्थिति में कई बार हम कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान हरी पत्तियां हैं या पत्ते हैं। तो यह कहना उतना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ पौधों में जो तने होते हैं उनके तनों की कोशिकाओं में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और उनके तना की कोशिकाओं में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अतः हम सीधे ये कहें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह क्लोरोप्लास्ट में होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो है वह क्लोरोप्लास्ट है, तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, यानी क्लोरोफिल अगर पत्ती में मौजूद है तो पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और कुछ कुछ पौधों के तनों में क्लोरोफिल मौजूद रहता है तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। दूसरा आवश्यक शर्त है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विशाल भंडारण वातावरण यानी वायुमंडल में, जहां से पौधे रंध्र के माध्यम से यानी स्टोमाटा के माध्यम से उसको गेन करते हैं, यानी अपने अंदर लेते हैं और लेकर के इसका उपयोग करते हैं। अगला दूसरा पदार्थ होता है जिसकी आवश्यकता होती है वह है जल। जल पौधे जड़ द्वारा अवशोषित करते हैं, प्रकाश की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त होता है, और इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह दिन के समय में ही होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ निर्मित होते हैं वो है ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। पौधे अपना जो भोजन निर्मित करते हैं वो, और उसके साथ ही ऑक्सीजन और जल का निर्माण भी होता है। ऑक्सीजन पेड़ पौधों के लिए आवश्यकता की चीज नहीं है, अतः पेड़ पौधे इसे क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अतः इसीलिए यह पेड़ पौधों के लिए मुख्य उत्पाद नहीं होकर के उप उत्पाद है। कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उप उत्पाद क्या है, तो वैसी स्थिति में हम कह सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही ऑप्शन रहता है, जल भी ऑप्शन रहता है, लेकिन ऑक्सीजन मुख्य उप उत्पाद है। आइए हम जाने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के चरण। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण प्रकाश क्रिया यानी लाइट रिएक्शन, और दूसरा चरण अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन। यहाँ पे अच्छे से समझना होगा कि प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की पूरे मतलब प्रोसेस में, पूरे होल प्रोसेस में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। पहली क्रिया जो होती है जिसमें जल को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, उस प्रक्रिया के लिए ही सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसे हम प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। और उसके बाद की जो दूसरी प्रक्रिया होती है उसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ संयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करना,
उसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि क्या सूर्यास्त होने के बाद भी ग्लूकोज निर्माण की प्रक्रिया पौधे में चलती रहती है? तो हाँ, ग्लूकोज निर्माण की प्रक्रिया सूर्यास्त होने के कुछ क्षण बाद तक चलती रहती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया की बात की जाए तो सूर्यास्त होने के साथ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है, क्योंकि प्रकाश अभिक्रिया तो सूर्यास्त होने के बाद में नहीं संभव है, लेकिन हाँ, सूर्यास्त के बाद भी अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल से तोड़ करके निर्मित कर लिए गए रहेंगे, उनका संयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ हो सकता है और ग्लूकोज का निर्माण हो सकता है। यानी ग्लूकोज निर्माण की जो प्रक्रिया है वह सूर्यास्त होने के बाद भी जारी रह सकती है, लेकिन पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्यास्त होने के बाद संभव नहीं। अतः इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह 2 चरणों में पूरी होती है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखा गया है, जो यहाँ पे दिखा रहा है CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही H2O यानी कि जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैस और पानी का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन गैस स्टोमाटा यानी रंध्रों के माध्यम से वातावरण में छोड़ दिए जाते हैं और H2O जो जल है यह वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वेपर बन करके यह वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। अतः इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बारे में इसके आगे पर पोषण की जो प्रक्रिया है वह नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।